जय श्री हरि विष्णु दोस्तों। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्रत साधना में स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास के शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 में मोक्षदा एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा। तो देखिए, जो एकादशी का व्रत होता है ये भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय माना जाता है। सृष्टि का संचार, सृष्टि की भार जिसके हाथों में होती है, जिसे भगवान श्री हरि विष्णु के नाम से जाना जाता है, उनको रिझाने का सिर्फ एक ही उपाय है, तो वो है एकादशी। जो भी साधक या व्रती इस दिन एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु की असीम कृपा की प्राप्ति होती है और अंत में गोलोक और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान भी मिलता है। तो वह इंसान अपने सभी पापों से निर्वृत्त होकर भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लीन हो जाता है, जो नित्य आने वाले एकादशी के व्रतों को करता है और उसी के समस्त परिवारों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही में उसे सर्व देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं ऐसी पवित्र एकादशी के बारे में। तो इस बार शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है, जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन पारण का क्या समय होगा, यानी व्रत किस समय खोला जाएगा, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। आप सभी भक्तों को सबसे पहले तो मोक्षदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति लेकर आए और आने वाले समय में आपके घर हमेशा सुख संपत्ति और धन धान्य की और इसी के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी कृपा आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। तो इसी के दौरान प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशियों का व्रत धारण किया जाता है। सभी एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत का अपने में विशेष महत्व माना गया है। तो दोस्तों, महीने में एक कृष्ण पक्ष की एकादशी तो दूसरे शुक्ल पक्ष की एकादशी रखी जाती है। इसी तरह साल में कुल 24 एकादशियों का व्रत किया जाता है और हर माह में 2 एकादशी, एक कृष्ण पक्ष तो एक शुक्ल पक्ष की एकादशी रखी जाती है। तो इस बार सबसे पहले शुक्ल पक्ष यानी कि मोक्षदा एकादशी कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पूजा का विशेष मुहूर्त क्या है, आज के दिन क्या करें क्या ना करें, पारण कब और कैसे करें, इसके बारे में जानते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का और भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का पूजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन करते हैं। इस दिन गीता का पूजन करते हैं, क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय के दौरान अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दिया था। यानी जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया उस समय मोक्षदा एकादशी भी थी। तो इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो आप सभी को गीता जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता, श्री कृष्ण, व्यास आदि का पूजन करके गीता जयंती का उत्सव मनाना चाहिए। इस दिन गीता पाठ, गीता पर व्याख्यान आदि हो और गीता का जुलूस निकाला जाए तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही में हो सके तो आज के दिन भगवत गीता का दान, यानी आप भगवत गीता की किताबों का यदि ज्यादा से ज्यादा दान देते हैं तो आपको 100 गोदान के बराबर ही फल मिलता है और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा बनी रहती है। आपके घर में कभी भी गरीबी और दरिद्रता का वास नहीं होता। तो आज के दिन ये उपाय जरूर करें कि आप कम से कम, यदि आपकी समर्थता हो तो आप 3 से 4 भगवत गीता की किताबें भी आप दान में किसी को दे सकते हैं। और परंतु याद रखें, दान आप उसी व्यक्ति को दें जो एकदम स्वच्छ, निर्जल और भगवान में विश्वास करने वाला हो। ऐसे ही किसी व्यक्ति को ना दे दीजिएगा, यानी जो ना पढ़े, क्योंकि यदि गीता जितनी पढ़ी जाएगी उतना ही आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इसलिए किसी अच्छे ही इंसान को गीता देना, इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि दशमी तिथि के दिन जौ और मूंग की रोटी, दाल आदि का प्रयोग करके, सेंधा नमक का प्रयोग करके सात्विक आहार ग्रहण करे, या फिर अगर ना हो सके
तो सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से ही सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। तेल की जगह घी का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार दशमी को एक ही समय भोजन करके रात्रि एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह उठ करके नित्य कार्यों से निर्वृत्त होकर के स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेकर के एकादशी तिथि के दिन रात्रि उपवास रखते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। उपवास नहीं रह पाते हैं तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रती को व्रत धारण करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का और भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप आदि की पूजन कर गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके अनेक प्रकार के नैवेद्य आदियों का भोग लगाएं। रात्रि में जागरण करें और अगले दिन जाकर के द्वादशी की सुबह उठ करके नित्य कार्यों से निर्वृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर लें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, फिर समय के अनुसार अपने व्रत का पारण करें। इस प्रकार करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रती के प्रभाव से मनुष्य के अनेक प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम मोक्षदा यानी मोक्ष प्रदायिनी एकादशी है। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में और एकादशी कब प्रारंभ हो रही है। तो प्रिय भक्तों, इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ समय 10 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार रात्रि 3:44 यानी कि 11 दिसंबर की सुबह 3:40 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 12 दिसंबर 2024 दिन बुधवार रात्रि 1:27 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो इस बार सूर्योदय व्याप के अनुसार एकादशी का जो व्रत है वह 11 दिसंबर 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा और सभी भक्तजनों को एकादशी व्रत 11 दिसंबर को ही धारण करेंगे और व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है, तो हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा माना जाता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 12 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार को रात्रि 10:27 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण आपको 12 दिसंबर को सुबह 7:07 से सुबह 9:09 तक आप मोक्षदा एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी अपने व्रत को खोल सकते हैं। अब जानते हैं कि व्रत के पारण के समय किस चीज से हम पारण कर सकते हैं। तो इस व्रत का पारण गोम तृण पारम गौमूत्र से व्रत का पारण करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो यदि आपने निराजली संकल्प लेकर व्रत रखा है तो आप जल से इस व्रत को खोल सकते हैं, नहीं तो आप चावल खाके या चावल से बनी हुई वस्तु जैसे खीर आदि खा करके अपने व्रत को तोड़ सकते हैं, या फिर ये सब भी ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से भी व्रत का पारण करें। 11 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा वह सुबह 5:15 से सुबह 6:09 तक होगा। सूर्य उदय का समय सुबह 6:35 और सूर्यास्त शाम 5:10 पर होगा। 11 दिसंबर को राहु काल का समय सुबह 11:51 से दोपहर 1 बजे तक होगा। 12 दिसंबर को दोपहर 1:10 से दोपहर 2:30 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही में इस बात का ध्यान रखें कि इस बार रेवती नक्षत्र का भी निर्माण है जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तो रेवती नक्षत्र सुबह 11:48 पर होगा। इसके बाद अश्वनी नक्षत्र होगा, उसके बाद बरयान योग का भी निर्माण होगा जो कि सुबह 6:08 तक होगा। उसके बाद पर्द योग होगा। 11 दिसंबर को रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 7:04 से सुबह 11:48 तक होगा। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें और पुरुषोक्त मंत्र आदि का पाठ्य या श्रवण करें या श्री विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ्य श्रवण करें, तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। एकादशी व्रत रखने वालों को शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन को स्थिर प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पूरा दिन भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए
दिन व्यतीत करना चाहिए। और आज के दिन आप किन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं? तो पहला ओम नमो भगवते वासुदेवाय और दूसरा ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। इन मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। तो इसी के दौरान इससे पुण्य फलों की भी प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अंत में भगवत धाम की भी प्राप्ति होती है। तो आज के दिन कौन से कार्य करें, कौन से कार्य ना करें? तो देखिए, आज के दिन भूल से भी चावल ना बनाए, ना ही चावल का प्रयोग करें। यदि आप व्रत नहीं भी धारण करते हैं तो भी आपको आज के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना है। इसी के दौरान आपको ना किसी की चुगली और ना ही किसी की बुराइयां करनी है। यदि आप पूरा दिन भगवान को स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करते हैं तो आपका व्रत अवश्य ही पुण्य फलदायी होगा। और इसी के साथ रात्रि में भगवान का नाम सुमिरन करें और अगले दिन अपने व्रत का सही मुहूर्त में पारण करें। पारण करने से पहले किसी निर्धन और गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं या किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। तो आप पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि जब व्रत कथा आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजाओं के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इससे ये होगा कि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करके सच्चे दिल से पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।